दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। ये कथा कर्मों के फल पर आधारित है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है भेड़ क्यों हंसा और फिर क्यों रोया। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, किए हुए कर्मों के फल तो आते ही हैं। हर प्राणी कुदरत के कानून के अधीन है। जैसा बीज वैसा फल। चलिए कथा की ओर चलते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा यज्ञ में एक भेड़ की बलि देना चाहता था। उसने अपने नौकरों को एक मोटा ताजा भेड़ खरीद लाने का आदेश दिया। आदेशानुसार नौकरों ने एक भेड़ खरीदा और लेकर उसे राजा के पास चले। रास्ते में भेड़ एक बार जोर से हंसा और फिर जोर से रोने लगा। यह देखकर नौकरों को आश्चर्य हुआ। यह भेड़ क्यों हंसा और फिर क्यों रोया? अवश्य इसका कोई कारण होगा। उन्होंने भेड़ से ही पूछा, अरे भेड़े, तू हंसा भी और फिर रोया भी, इसका क्या कारण है भला? भेड़ ने उत्तर दिया, मुझे अपने एक पुराने जन्म की बात याद आई। उस जन्म में मैं एक विद्वान था। मैंने भी यज्ञ किया और उसमें एक भेड़ की बलि चढ़ाई। प्राणी हत्या के उस दुष्कर्म का फल यह हुआ कि लगातार 500 जन्मों तक अपना सिर कटवाने का दुख भुगतना मेरे जिम्मे पड़ गया। यह आखिरी बार है जबकि इस प्रकार का दुख मुझे भोगना है। इसके बाद मैं इस फल भुगतने के दुख से मुक्त हो जाऊंगा। इसे जानकर मुझे खुशी हुई और मैं हंसा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी तरह यह राजा भी भूल कर रहा है। यज्ञ में मेरी बलि देना चाहता है। प्राणी हत्या के दुष्कर्म का फल भोगते हुए इसे भी मेरी तरह 500 जन्मों तक अपना सर कटवाना होगा। यह बात ध्यान में आते ही मुझे राजा पर बड़ी दया आई और उसके दुखमय भविष्य को देखकर मैं रोया। घर लौटने पर नौकरों ने राजा को यह सारी बात कह सुनाई। राजा का होश जागा। वह भेड़ के प्रति बड़ा कृतज्ञ हुआ। उसने भेड़ से कहा, मैं तेरी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, तुझे इस आखिरी दंड से मुक्त करूंगा। भेड़ बोला, यह नहीं हो सकता, तुम मुझे इस दंड से मुक्त नहीं कर पाओगे। तुम यदि बलि नहीं दोगे तो दुष्कर्म करने से बचोगे, परंतु मुझे नहीं बचा सकते। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मुझे अपने दुष्कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। परंतु राजा ने कहा, मैं हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मुझे दुष्कर्म से बचाया है। मैं बड़ा एहसानमंद हूं तुम्हारा। तुम्हारा सर कोई नहीं काट सकता। राजा ने भेड़ को एक वृक्ष की छांव में छोड़ दिया। नौकरों को उसको संभाल रखने का आदेश दिया। उसी पेड़ के नीचे उसके चारे पानी का प्रबंध कर दिया गया। भेड़ निश्चिंत होकर घास चर रहा था। यकायक आकाश में गरजते हुए काले बादल छा गए। जोरों की आंधी आई, बिजली चमकने लगी और भयानक आवाज के साथ पास की एक शिला पर टूट पड़ी। शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा भेड़ के गर्दन पर जा गिरा और पल भर में भेड़ की गर्दन कट गई। दोस्तों, अपने किए हुए कर्मों के फल तो आते ही हैं। हर प्राणी कुदरत के कानून के अधीन है। जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज कर्म वैसा कर्म फल। इसलिए दुष्कर्म करने से बचे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।